गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 49 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 29 अक्टूबर 2020 के लिए। विषय गणित है, कक्षा 9वीं क्लास। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आइए हम उदाहरण 1 करते हैं। नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये जो हैं ये 30 विद्यार्थियों के अंक हैं 50 में से। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक याद करना हो तो आपको कठिनाई होगी, इसमें ढूंढना पड़ता है आपको। ठीक है, इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को हम यथा प्राप्त आंकड़े रॉ डाटा कहते हैं। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करने की विभिन्न विधियों को समझें। पहले हमने आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हमें लिख लेना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। इसका उल्टा है अवरोही क्रम घटते क्रम। ठीक है, तो ये जितने भी आंकड़े थे, यहाँ जितने भी आंकड़े थे ये 30 बच्चों के, इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम अंक क्या है, हमारे पास 41 है और न्यूनतम अंक क्या है 2 है। और इनका जो डिफरेंस होता है, इसका अंतर होता है, इसको हम आंकड़ों का परिसर कहते हैं। तो 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि आंकड़ों का परिसर निकालिए, आंकड़े दिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें अधिकतम अंक आपको ढूंढना पड़ता है, तो क्यों ना हम पहले ही इसको आरोही क्रम में रख लें ताकि हमें पता चल जाए अधिकतम क्या है न्यूनतम क्या है, और उसका फिर अंतर निकाल दें, वही आंकड़ों का परिसर होता है। आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनसे और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी या गणनाओं के लिए हमें उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। इसमें 3 कॉलम बनाई जाती हैं। ठीक है, एक तो क्या है अंक, दूसरा मिलान चिन्ह, तीसरी बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या। 3 आंकड़ों को हमने देखा तो हमारे पास अंक क्या क्या थे, 2, 5, 12, 17, 19, 21, 25, 33, 39 ऐसे थे। फिर इसको हमने काउंट किया तो 2 कितने मिले, 2 मिले। ठीक है, ऐसे ही सबको हमने काउंट किया, 5 कितने मिले 2, 12 कितने मिले 4, और सबको हमने काउंट किया ऐसे ही कितने मिले 41 कितने मिले 3। इन सबको हमने जोड़ा तो हमारे पास 30 विद्यार्थियों के बारे में हमने ये डिटेल बना दी। किसी एक अंक के सामने लिखे, अब मिलान चिन्ह की बात करते हैं, मिलान चिन्ह कैसे बनाएं। ठीक है, तो मिलान चिन्ह के लिए जैसे 2, अगर आपको 4 तक मिलान चिन्ह बनाना है, ठीक है, तो आप 4 डंडा ऐसे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, 5वां बनाना है तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 का होता है। तो जैसे यहाँ 5 का बता रखा है, ठीक है, 5 का बता रखा है, और 1, 2, 3, 4 के लिए सिंपल है, जितने हों उतने ही डंडे हम लगा देंगे। अब हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे हैं। रक्त समूह दे रखे हैं, इसमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और इसमें यह बताना है कि अधिक सामान्य कौन सा है रक्त समूह और विरलतम रक्त समूह कौन सा है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप दे रखे थे बच्चों के। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप्स लिख रखे हैं। अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो इसमें 3 कॉलम बनाए मैंने। ठीक है, पहला कॉलम बनाया रक्त समूह, दूसरा मिलान चिन्ह, तीसरा बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या। मैंने ए को काउंट किया, इसमें ए को काउंट किया तो हमारे पास ए वाले कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आए। ऐसे ही हमने बी को काउंट किया 6 आए, ओ को काउंट किया 12 आए, ए बी को काउंट किया 3 आए। टोटल हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास 30 आया। तो ये बारंबारता बंटन सारणी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ।
अब इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे हुए थे इसमें कि अधिकतम सामान्य कौन सा है, अधिकतम मानी सामान्य ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो इसमें हमने इस सारणी को हमने देखा तो अधिकतम सामान्य में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका आंसर ओ हुआ। और विरलतम का मतलब है सबसे कम, विरलतम में हमारा ए बी है ब्लड ग्रुप, तो विरलतम में हमारा आंसर ए बी हुआ। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। ये आंकड़े दे रखे हैं 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के, पहले परिवार में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 2, ऐसे आंकड़े दे रखे हैं। और इन आंकड़ों को एक बारंबारता वर्णन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, बारंबारता वर्णन सारणी बनानी है। मैंने क्या किया, जितने भी आंकड़े थे सबसे पहले उसको मैंने किस में चेंज कर लिया, उसको हमने आरोही क्रम में चेंज कर लिया। अब मैंने इस बारंबारता वर्णन सारणी बनाने के लिए 3 कॉलम बनाए, अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता, बच्चों की संख्या 0, यानी 0 बच्चे वाले कितने परिवार थे मैंने काउंट किया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 थे, 5 लिख दिया। 1 बच्चे वाले कितने परिवार थे 9, और 2 बच्चे वाले 15, 3 बच्चे वाले 5, 4 बच्चे वाले 6। ठीक है, 4 बच्चे वाले 6 परिवार थे। और इसको हमने टोटल किया, इसका टोटल गया 40। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसके बाद है एक छोटा सा और है यहाँ पे, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। इस नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए, ये कोविड रिलेटेड है, इसको आपको फॉलो करना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 49 क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।